डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार इजी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर अंग्रेजी के डर को दूर करने के लिए टेंस की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में हमें ऐसा महसूस हुआ कि टेंस की सीरीज पूरी करने से पहले हम ये जानें कि टेंस कैसे सीखें। तो आज का हमारा यही टॉपिक हम लेकर के आए हैं, टेंस कैसे सीखें। तो इस सीरीज को पूरी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगा हुआ घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन, उसका मैसेज आपको मिल जाए। आइए टेंस कैसे सीखें। तो बच्चों, टेंस हम तब सीखेंगे जब हमें ये पता होगा कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। दूसरा कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं, और तीसरा हमें टेंस सीखने के लिए हमारी नीड्स का पता होना चाहिए, हमारी आवश्यकता क्या है। तो हम इन तीनों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन। एक्शन क्या होता है? काम, कार्य, यानी कार्य का जो टाइम बताए, क्रिया के उस रूप को हम टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिंपल पास्ट का वीडियो मेरे आपने देखे होंगे, उसमें हम यूं कहें कि वी रन। मैंने पहली बार बोला कि वी रन, हम दौड़ते हैं, और इसको हम वी रैन बोलें तो क्या बन जाएगा? हम दौड़ते थे। ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट। ये क्या है? सिंपल पास्ट। यानी रन का रैन होते ही कितना अंतर बढ़ गया। एक हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि हम दौड़ते हैं, और हम यहां हम दौड़ते थे या हम दौड़े। तो ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप जो काल को बताते हैं। टेंस के बाद आती है बात कि टेंस सीखने के लिए हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है कि हम सीख क्यों नहीं पा रहे। सबसे पहला है लैक ऑफ। लैक ऑफ होता है कमी, हमारे अंदर कमी है किस चीज की? नॉलेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स का हमें नहीं पता। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में पूरा बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, छोटा सा मैंने अभी उदाहरण दिया था कि रन की जगह रन करने से कितना अंतर पड़ जाता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। हम डरते हैं, और डरना नहीं है। या फिर इसको यूं कहें हेजिटेशन, तो ये हिचकिचाहट। हमारे अंदर एक हिचक होती है कि हम बोल तो रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, जब भी आप बोलते हैं चिंता नहीं करनी, आप बोलते जाइए और करेक्शन भी होती रहेगी। तो हमारे अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली, एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम अंग्रेजी शब्दों को बोलने का प्रयास कम करते हैं। हमें जनरल लाइफ के अंदर हमें कुछ न कुछ शब्दों का यूज करते रहना चाहिए और उसको इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना चाहिए। वोकैबुलरी कैसे बढ़ती है? जैसे हम एक लोकल लैंग्वेज के अंदर बागड़ी बच्चे बोलते हैं शार्पनिंग, शार्पनिंग, जो पेंसिल जिससे हम काटते हैं शॉर्पनिंग बोलते हैं उसको, जिससे हम पेंसिल को तेज करते हैं, शॉर्पनिंग। जबकि वो होता है शार्पनर, शार्पनर। अब इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्ट से सीखें तो इसमें तीन बातें आ जाती हैं। पहला वर्ड है शार्प। शार्प मीन तेज करना, किसी चीज को तीखा करना। शार्प ये अलग वर्ड है जो बनता है एक वर्ब। इसके साथ अगर हम ई और एन ये सफिक्स मिला दें तो शार्पन बन जाता है, जिसका मतलब शार्प मीन्स तेज, सॉरी एडजेक्टिव होता है ये। और जिसके अंदर हम ई एन मिलाएंगे तो शार्पन बन गया, और शार्पन का मतलब तेज करना, ये एक वर्ब बन गई। और जब हम इसके साथ ई आर और मिला देंगे, इन शार्प नर बोलेंगे इसको, तो ये बन जाएगा तेज करने वाला, यानी कि नाउन बन गया। हमारे जनरल लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हम बोलते रहते हैं, जैसे बनसटी, पंजाबी से कहते हैं सटियां। तो बनसटी क्या होती है? बनसटी बर्न, BURN, बर्न, और स्टिक
STICK, स्टिक। स्टिक होती है लाठी, छड़ी, और बर्न होता है जलाना। जलाने के लिए जिस लकड़ी को हम यूज करते हैं उसको बर्न स्टिक बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम इंटरेस्ट से सीखेंगे तो ऐसे बहुत से शब्द हैं। नग, हम अंगूठी में प्राय और लेडीज के सूटों पर लगने वाले शीशे के टुकड़ों को नग कह देते हैं। नग यानी कि अंगूठी में नग लगा होता है। क्या होता है नग? ये इंग्लिश वर्ड है। नग मीन्स इनके पत्थर का एक टुकड़ा, उसको हम नग कहते हैं। तो ऐसे अपने वोकैबुलरी को अलग तरीके से, जब भी कोई शब्द लंबा आता है उसके अंदर 2 या 3 शब्द हो सकते हैं, तो हम उसे इंटरेस्ट से सीखने की कोशिश करें, हमारी वोकैबुलरी तेज हो जाएगी, शब्दावली बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा शब्द हमारे पास होंगे उतनी ही हमारी अंग्रेजी मजबूत होगी। अब एक और बड़ी समस्या है रीडिंग स्किल। क्या होता है रीडिंग स्किल? पढ़ने का कौशल। हम अंग्रेजी को पढ़ने से ही डरते हैं। इसके लिए हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और इसके अंदर छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते। फॉर उदाहरण के लिए हम ये तो जानते हैं कि KNOW क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर नो। परंतु अगर आपसे मैं ये शब्द लिखने की बजाय ये लिख देता KNOT क्या होता है, तो शायद आप जवाब देते कि सर ये तो कनॉट होता है। यहां हमारे रीडिंग स्किल के कारण, हमारे लापरवाही के कारण, हमारे अंदर केयरलेसनेस है, लापरवाही है, जिस कारण हमने ध्यान नहीं दिया। तो आप ये नियम बना लो कि K और N अगर इकट्ठा है तो N साइलेंट रहेगा, यानी K नहीं बोला जाएगा। नॉट मीन्स गांठ। तो इस प्रकार से हमारी रीडिंग स्किल बढ़ती रहेगी, इंप्रूवमेंट होती रहेगी। और बाकी फिर भी कोई पढ़ना नहीं आता, आप गलत बोलिए, गलत बोलोगे तो कुछ सुनने वाला कहेगा कि आप गलत बोल रहे हो, और वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब लेता है हमारी तीसरी बात कि टेंस सीखने के बाद नीड्स क्या है, आवश्यकताएं क्या है। बेटा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, परंतु उनके लिए मेन हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांटेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है। पहली हमें है कि इन चीजों को पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है, अक्षर। There are 26 letters in English alphabet। जो हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं उसमें 26 अक्षर होते हैं, उनको लेटर कहा जाता है। सिलेबल, अब सिलेबल क्या होता है? वर्ड लेटर के बाद हम आमतौर पर वर्ड यानी लेटर के बाद शब्द बनता है, इतना ही पता होता है। बीच में सिलेबल होता है। सिलेबल मीन्स होता है साउंड ऑफ वावल। ये आप नोट कीजिएगा, साउंड ऑफ वावल, यानी एक शब्द के अंदर जितनी आवाज होगी साउंड की उतने ही उसमें सिलेबल होते हैं, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये सवाल की जो मैं बात कर रहा हूं ये इंग्लिश वाले AEIOU उस वावल की बात नहीं कर रहा मैं। हम किसी भी शब्द के अंदर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में स्वर होते हैं अ से लेकर और औ तक, तो उनकी आवाज इसके अंदर कितनी है। अब हम एक वर्ड लेते हैं CRY। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि सिलेबल कितने हैं। इसको हम बोलेंगे क्राई। क्राई तो क्र जमा आ जमा य। अब लास्ट का जो स्वर होता है वो साइलेंट टाइप होता है, क्रा। इनके अंदर से आ की एक साउंड आई है, इसलिए ये 1 सिलेबल वर्ड है। तो ऐसे ही आप जब भी किसी शब्द को बोलें कोशिश करें जानने की कि इस शब्द में कितने सिलेबल हैं। तीसरा वर्ड, शब्द। हमें शब्द की पहचान होनी चाहिए। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? इसको हम वाक्यांश कह सकते हैं या पदबंध कह सकते हैं हिंदी में। तो फ्रेज यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के इन फ्रंट ऑफ, इसमें 3 वर्ड मिले हुए हैं परंतु एक इकाई का, एक यूनिट का काम कर रहे हैं ये के सामने। बिकॉज ऑफ के कारण, फॉर द सेक ऑफ के लिए, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के जब एक इकाई का काम करते हैं परंतु उनमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता ना कोई प्रेडिकेट होता, तब ऐसी यूनिट को हम फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हम लेते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब आपने सुनी है, तो जब किसी वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, लुक। आप सभी ने सुना होगा कि लुक, लुक मीन्स देखना। अब कहीं भी लुक आता है हम तुरंत बोलते हैं देखना, जबकि हम आगे ध्यान नहीं करते कि लुक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगा हुआ है। अगर लुक के साथ इनटू है तो अलग अर्थ बनेगा, लुक के साथ फॉर लगा हुआ है अलग अर्थ बनेगा, लुक के साथ आफ्टर लगा हुआ है अलग अर्थ बनेगा, लुक इनटू
मतलब किसी चीज की छानबीन करना, जांच करना। लुक फॉर, किसी चीज के लिए तलाश करना, किसी चीज को ढूंढना। लुक आफ्टर, किसी चीज के पीछे पीछे देखना, मतलब उसकी देखभाल करना। तो जांच करना, तलाश करना, देखभाल करना, ये होती है फ्रेजल वर्ब, यानी एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन। आगे इडियम, इडियम होते हैं मुहावरे। इंग्लिश बड़ी इजी बन जाती है, बड़े मजेदार बनती है जब हम समझ करके पढ़ते हैं। इडियम मुहावरे होते हैं। इसमें क्या होता है, शब्द का अर्थ कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इस तरह से मुहावरों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ पर हमें नहीं जाना चाहिए। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होती है, लोकोक्ति। जैसे अंधों में काना राजा, ऐसे हम बोलते हैं नो नगद न तेरा उधार। ऐसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसे मतलब इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलेंगे, प्रोवर्ब बोलेंगे, लोकोक्ति बोलेंगे। तो इन चीजों का भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद हम लेते हैं पार्ट 2 पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हिंदी में हम इसको यूं कहें कि ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। एक वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं उनका कोई रूप एक होता है, व्याकरणिक रूप। जैसे या तो वो नाउन होगा यानी संज्ञा, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन यानी संज्ञा, नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम है किसी चीज के वो नाउन है। मैं अगर यूं कहूं कमीज, ये नाउन है। पेन नाउन है, बोर्ड नाउन है, रंग नाउन है, ये सब इस तरह से नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन होता है, इनके सर्वनाम होता है। जैसे आई, वी, यू, दे। इसका हम अगली वीडियो में डिटेल से भी पढ़ेंगे, वो भी आप जरूर देखना। अभी मैंने तैयार किया है प्रोनाउन पे वीडियो। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको वहां बताया था, परंतु क्रिया पर भी अगला वीडियो आएगा, मैंने तैयार किया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का विशेषण, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाला। मैंने कह दिया दिस इज ए बोर्ड, बोर्ड तो नाउन हो गया। दिस बोर्ड इज व्हाइट, ये सफेद बोर्ड है। सफेद क्या कर रहा है, इस बोर्ड की विशेषता बता रहा है। ही इज अ बॉय, वो लड़का है, बॉय नाउन है। ही इज फैट, फैट क्या है, उस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो मोटा है। तो ऐसे किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। अब यहां देखो छोटी सी बात है सीखने की बात, एडजेक्टिव। तो आप ए डी जे जहां भी आएगा वहां डी साइलेंट रहेगा। ऐसे आप अगर हर चीज पर ध्यान देंगे तो बहुत सी बातें सीखेंगे। ऐसे वर्ड्स आप और ढूंढिए अपने दाएं बाएं और उनका प्रोनाउंसिएशन सीखिए, आपकी रीडिंग स्किल मजबूत हो जाएगी। एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। हिंदी में हम ये कहते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, बट इन इंग्लिश इट इज नॉट सो। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए या विशेषण की विशेषता बताए, वह बहुत मोटा है, ही इज वेरी फैट, तो हियर द वर्ड वेरी इज ऑल्सो एन एज एडवर्ब। वह बहुत मोटा है तो बहुत शब्द यहां पर क्रिया विशेषण है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए और क्रिया विशेषण जो शब्द है खुद उसकी विशेषता बताए, उसको भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। कंजंक्शन यानी कि इसके 3 नाम है, इसको हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, लिंकर भी कह सकते हैं, क्योंकि दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है, कंजंक्ट करता है, दो लिंक करता है, उन दोनों को जोड़ता है। जैसे कि हम हिंदी में कहें योजक शब्द, तथा, अथवा, क्योंकि, ताकि, परंतु, इसलिए। तो ऐसे इंग्लिश में बट, येट, और, अदरवाइज, ईदर, नीदर, एंड, व्हाट, वोज, ऐसे शब्द कंजंक्शन होते हैं। प्रेपोजिशन इनके संबंध सूचक शब्द जो वाक्य में आई भी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बताता है। जैसा हमने अभी फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था, इनटू, फॉर, बाई, इन, एट, अपॉन, अंडर, बीनीथ। ये में, के लिए, पर, से, के द्वारा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। इंटरजेक्शन, ये 8वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, इनके संबंध सूचक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं, सॉरी संबंध बोधक नहीं, विस्मयादि बोधक शब्द, हाय, अरे, वाह, इंग्लिश में हुर्रा, अलास, हुश, वाओ, ऐसे शब्द जो होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं जो विस्मय पैदा करते हैं। अब हम नीड्स के अंदर तीसरी बात जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हमारे पास 3 शब्द हैं, गो हमारे पास है, और स्कूल हमारे पास है, आई हमारे पास है, और टू हमारे पास है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इन शब्दों का स्ट्रक्चर क्या होगा,
किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम वाक्य नहीं बना सकते। जैसे मैं खेत गया, मैं खेत गया। अब इस वाक्य में ये सब्जेक्ट इन कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, हिंदी के अंदर इसको मतलब कर्म बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट, और यहां ये वर्ब। और हिंदी में क्या हुआ, इनकी कर्ता, कर्म और क्रिया। जबकि इंग्लिश में जब इसकी बनाएंगे तो पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी में स्ट्रक्चर अलग होता है, वाक्य बनाने का ढांचा अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। अब इसको यूं नहीं कह सकते कि आई फील्ड वेंट, नहीं, आई वेंट फील्ड, और साथ में प्रेपोजिशन का भी यूज करना पड़ता है, टू। तो इस प्रकार से हमें वाक्य की ढांचे का, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इसका भी स्पेशल वीडियो आएगा। अब हम इतना पढ़े हैं और आपके मन में ये आ गया होगा कि तो ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये इतना बताने का मतलब आपको ना तो इसे रटना है, ना इसको लेकर के आपको कोई वजन लेना है दिमाग पर। ये तो आपको एक फ्रेम दिया है कि हम ये चीजें भी हमारे अंदर सिलेबस में आती हैं, केवल इसको आपने नोट करना है अपनी कॉपी पर, और जब भी ये चीजें आए तो आप देख लें कि हाँ अंग्रेजी में ये चीज भी होती है। अब सबसे जो मोस्ट नीड चीज है वो है मोस्ट नीडेड, इन सब में सबसे जरूरत किस चीज की है ज्यादा, वर्ब और प्रोनाउन। इन हाउ टू लर्न टेंस, टेंस कैसे सीखें, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है वर्ब और प्रोनाउन की। और वर्ब और प्रोनाउन पर हम अगला वीडियो मैंने तैयार कर लिया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और आपको ये वर्ब और प्रोनाउन के बारे में पूरी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और हमारी टेंस की सीरीज चलती रहेगी, पहले एक्टिव वॉइस में और फिर पैसिव वॉइस में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।